भारत के मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ कई कारणों से अलग अलग समय पर चर्चाओं में बने रहते हैं। जैसे कई बार बात करी जाए तो अल्कोहल के जो अल्कोहल से रिलेटेड जो गाने होते हैं उनको लेके वो चर्चाओं में बने रहते हैं। लेकिन इस समय उनके चर्चाओं में बने रहने का एक अलग कारण है, एक अलग कंट्रोवर्सी अभी हमें देखने को मिली है। ये कंट्रोवर्सी है पंजाब का जो नाम है, पंजाब राज्य का जो नाम है, उस नाम के ऊपर कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिली है। और दिलजीत दोसांझ के द्वारा ये जो पूरा मामला है, पूरी जो कंट्रोवर्सी है, उसके संबंध में कुछ ट्वीट्स करे गए हैं। क्या पूरी कंट्रोवर्सी है, पंजाब राज्य को लेके क्या कंट्रोवर्सी है, उस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या पूरा मामला, क्या पूरा मैटर हमें दिखाई देने को मिलता है। इसके साथ साथ जो कंट्रोवर्सी पंजाब के नाम को लेकर है, उसका जो इतिहास है, इस इतिहास को हम खंगालने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे पंजाब के नाम का जो इवोल्यूशन है, उसके बाद हम देखेंगे पंजाब राज्य का जो इवोल्यूशन है। हम हड़प्पा सभ्यता से लेके हम प्रेजेंट तक बात करेंगे कि ये जो नाम है, अलग अलग समय पर पंजाब राम जो नाम पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसकी शुरुआत कहां से होती है, कहां से पंजाब को अलग अलग नामों के द्वारा जाना जाता है, किस किस टाइम पर इतिहास के कौन कौन से समय में पंजाब की क्या भूमिका हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी के बारे में। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी इस वीडियो में। पूरे के पूरे जो हमारा पूरा जो ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है, सारी चीजों को डिटेल से हम समझने की कोशिश करेंगे इमेजेस के माध्यम से। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अनअकैडमी के द्वारा अपना 9वां जन्म दिवस सेलिब्रेट किया गया है, प्रतिष्ठा इवेंट के तौर पर आप लोगों ने देखा होगा। इसी इवेंट के तौर पर, इसी जो जन्म दिवस के तौर पर 9वां जो जन्म दिवस मनाया गया है, हमारे जो सभी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए अनअकैडमी ने कुछ विशेष गिफ्ट, कुछ रिवॉर्ड्स और साथ ही साथ कुछ बड़े जो डिस्काउंट्स हैं उनकी घोषणा करी गई है। आप जो ऐप है, ऐप पे जाके स्पिन द व्हील यानी कि जो पहिया है, पहिया को घुमा सकते हैं और कुछ ना कुछ आपको इनमें से मिल जाएगा। जैसे आपको लैपटॉप मिल सकता है, टी शर्ट, ईयरफोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, मेंटरशिप, यानी कि सभी के लिए कुछ ना कुछ जो रिवॉर्ड्स हैं, सभी जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ यहां पर दिया गया है। ये लेकिन ध्यान रखने वाली चीज है, ये ऑफर्स हैं, ये सीमित समय तक के लिए, 17 दिसंबर तक ये ऑफर सिर्फ हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि सिर्फ 1 या 2 दिन का समय आपके पास है। आप जाके ऐप पे जाके इन सारी चीजों को जाके वहां पे अवेल कर सकते हैं। साथ ही यूपीएससी सीएससी के लिए जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सभी पर 50% का जो डिस्काउंट है वो अभी लाइव चल रहा है। इसके साथ साथ जितने टाइम के लिए आप बैच परचेस करते हैं उतने टाइम के लिए आपको जो एक्सटेंशन है वो देखने को मिलता है, यानी कि आधे दाम में दुगनी ड्यूरेशन है वो आपको देखने को मिलती है। जैसे आप 9 महीने का कोई कोर्स परचेस करते हैं तो आपको 18 महीने के लिए वो मिलेगा, यानी कि 9 महीने का एक्स्ट्रा जो एक्सटेंशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और इन बैचेस में आपको प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, 1-to-1 मेंटरशिप और अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ में शिखर बैच 2026 के लिए है, आरंभ बैच 2026 के लिए इंग्लिश में स्टार्ट हो चुका है और इग्नाइट बैच 2026 के लिए इंग्लिश का बैच है, स्टार्ट हो चुका है। आगाज बैच 2027 के लिए इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है। अगर आपको ज्यादा जानकारी हासिल करनी है, 858585 जो भी नंबर है अनअकैडमी का, कॉल करके सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये सारे अगर डिस्काउंट अवेल करने हैं तो शुभ 50, दिस इज माय कोड, ये कोड आपको यूज करना होगा। आप जो मैक्सिमम डिस्काउंट है आप उनको अवेल कर सकते हैं ना। ये सारी जो कंट्रोवर्सी है, सॉरी, ये कंट्रोवर्सी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला, सारी चीजें क्या है, कंट्रोवर्सी पैदा कहां से होती है। तो हम जानते हैं दिलजीत दोसांझ के जो उनका जो इंडिया का टूर चल रहा है दिल्लुमिनाटी के नाम से, उस टूर में वो जहां भी जाते हैं वो ट्विटर पर उस सिटी का नाम लिख के और आगे इंडिया का जो फ्लैग है वो फ्लैग लगा के जो पोस्टर वो करते हैं। अभी हाल फिलहाल में जब पंजाब में वो गए तो उनके द्वारा पंजाब लिखा गया और आगे उनके द्वारा जो फ्लैग है वो पोस्ट में उनके द्वारा नहीं डाला गया। लोगों ने इसी चीज को लेके उनको ट्रोल कर दिया और पंजाब की जो स्पेलिंग है उन्होंने PANJAB इस तरह से लिखा, जबकि PUNJAB इस तरह की जो चीजें हैं हमें पंजाब के बारे में ये देखने को मिलती हैं। तो U और A, ये कंट्रोवर्सी और इंडिया का फ्लैग, इसके ऊपर दिलजीत दोसांझ को ट्रोल किया जाने लगा। इसके जो जवाब के स्वरूप में दिलजीत के द्वारा जो प्रॉपर एक जो रिप्लाई है वो रिप्लाई इनके द्वारा दिया गया और उन्होंने उसका बड़ा अच्छा और बहुत शालीनता के साथ में जो रिप्लाई है वो दिया। उन्होंने अपने रिप्लाई में यहां पर बोला कि सबसे पहले तो उन्होंने पंजाबी में पंजाब लिखा और आगे फ्लैग बताया। उन्होंने इन सारी चीजों के बारे में बोला कि कब तक मुझे अपने जो देश से प्रेम होने का जो प्रमाण है प्रमाण देना पड़ेगा, या फिर जो भी ट्रोलर्स हैं उन ट्रोलर्स को उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। कुछ पंजाबी में आप यहां देख सकते हैं कि किसी एक ट्वीट में अगर पंजाब के साथ फ्लैग मेंशन रह गया तो फिर जो कॉन्स्पिरेसी लोगों के द्वारा इसको साबित कर दिया गया। साथ ही बेंगलुरु के ट्वीट में भी एक जगह रह गया था मेंशन करना, इस चीज को भी बताया गया दिलजीत के द्वारा और उसका प्रूफ भी डाला गया। आप यहां पर देखेंगे तो जो बेंगलोर में टूर हुआ था, यहां पर भी सिर्फ बेंगलुरु था, यहां पर भी हमें कोई ऐसा कोई फ्लैग देखने को नहीं मिला।
तो दरअसल कंट्रोवर्सी यहां से शुरू हुई थी कि कुछ जो लोग खालिस्तान के से एंगल है उसको टच करके देखते हैं, कुछ लोग इस चीज के ऊपर ट्रोल करते हैं। लेकिन दिलजीत के द्वारा बोला है कि ऐसा पहली बार नहीं है, मैं सिर्फ पंजाब में आया हूं तो ये फ्लैग मेंशन मैंने नहीं किया, मैं अपने देश से प्यार करता हूं और बार बार मुझे इस चीज का प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। उनके द्वारा यह भी बोला गया कि बेंगलुरु में मेरा टूर हुआ था, वहां भी मैंने फ्लैग नहीं डाला था, तब तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा था। यह चीज उनके द्वारा बोली गई। साथ ही साथ में अगर पंजाब को PANJAB उनके द्वारा बोला गया कि अगर पंजाब को, क्योंकि यहां पर PUN की बात करी जाती है, तो ये कॉन्स्पिरेसी की बात करी जाती है। पंजाब को चाहिए पंजाब लिखो, तो ये जो है पंजाब ही रहना, यानी कि जो पंजाबी में उनके द्वारा ये लिखा गया है पंजाब, यानी कि जो पंजाब का मतलब है, यानी कि जो पंजाब शब्द का अर्थ है, ये अर्थ के बारे में भी इनके द्वारा जो एक्सप्लेनेशन है कुछ बताया गया कि ये सारी फालतू की चीजें, इन चीजों से कुछ होना जाना है नहीं। जो लोग ट्रोलर्स हैं उन ट्रोलर्स को उनके द्वारा जवाब दिया गया। अब उनके द्वारा बोला गया कि जो अंग्रेज हैं वो उनकी अपने जो मानसिकता है उस मानसिकता को लेकर चल रहे हैं। ऐसे सारे जो जवाब है उनके द्वारा जवाब दिए गए, ट्रोलर्स को उनके द्वारा जवाब दिया गया ना। हम अब जो उन्होंने दिया गया यहां पर देख सकते हैं कि जो चंडीगढ़ के बारे में बात करेंगे, तो चंडीगढ़ जब वो गए थे तो उनके द्वारा बोला गया, चंडीगढ़ पंजाब जब बोला था उन्होंने, तो जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे यहां पर उन्होंने फ्लैग का भी दिखाया कि देखो यहां तो फ्लैग का मैंने डाला था। तो ऐसा जो उनके द्वारा ट्रोल करी जा रही थी लोगों के द्वारा सारी चीजें, उन सबको उनके द्वारा जवाब दिया गया। इसी कड़ी में जब उनके द्वारा बोला गया कि जब पंजाब यूनिवर्सिटी में भी PANJ लिखा है, तो फिर कोई ऐसी कोई कंट्रोवर्सी की चीज कोई या फिर कोई ऐसी समस्या वाली चीजें बनती ही नहीं है। कंट्रोवर्सी शुरू होती है यहां से, यानी कि ये पूरा मामला क्या था, सोशल मीडिया पर क्या सारी चीजें चल रही। लेकिन हां, जब इनके द्वारा पंजाब शब्द का मतलब बताया गया, इसका अर्थ बताया गया, तो यहां से चीजें हमारे लिए जरूरी हो जाती हैं। अब हम इतिहास खंगालेंगे, हम देखेंगे कि पंजाब का मतलब क्या है, पंजाब में क्या क्या शामिल है, किन नदियों के आधार पर बताया गया है, और पंजाब का एक इतिहास हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से लेके मॉडर्न और प्रेजेंट तक, यानी कि जब हमारा आधुनिक भारत, जब हमें स्वतंत्रता मिलती है अंग्रेजों से, उस टाइम तक पंजाब की एक ब्रीफ हिस्ट्री के तौर पर ये जो नाम की हिस्ट्री चलती आई है, इसको हम क्रोनोलॉजी के रूप में हम यहां पर देख रहे होंगे। नाउ शुरू करते हैं। तो जैसा दिलजीत ने बताया कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है पंजाब वर्सेस पंजाब के नाम पर, इस कंट्रोवर्सी के उनके द्वारा A और U पर जवाब दिया गया। उन्होंने बोला कि जो PUNJAB है ना, ये दरअसल अंग्रेजों की उनकी जो औपनिवेशिक मानसिकता है वो अपनी अंग्रेजी को यहां पर छोड़ गए और उसी चीज को हम फॉलो करते आ रहे हैं अभी तक। यानी कि जो अंग्रेजों की जो औपनिवेशिक मानसिकता थी, इस चीज का ये परिचायक है PUNJAB या फिर PANJAB। इसके ऊपर जो सारी बातें निकल के आ रही हैं, इन सारी चीजों के बारे में बोला गया। साथ ही उस ट्वीट में मैंने आपको यह भी दिखाया था कि दिलजीत के द्वारा यह भी बोला गया था कि जो पंजाब शब्द है, इस पंजाब शब्द का मतलब क्या है। ये पंजाब शब्द के बारे में हम बात करें तो ये पंज और आब इन शब्दों से मिलकर बना है। पहले हम उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। यहां पर हम देखेंगे तो पंजाब का यहां पर बताया गया पंजाब के बारे में कि पंजाब का जो अर्थ है, यहां पर पंज का मतलब होता है पांच, यानी कि फारसी भाषा में, फारसी भाषा से इस शब्द को लिया गया है। पंज का मतलब होता है पांच और आब का मतलब होता है पानी, यानी कि पांच पानी के बीच, यानी कि पांच नदियों के बीच का जो क्षेत्र होगा उसको पंजाब बोलते हैं। ये उनके द्वारा एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन उनके द्वारा दिया गया था। और जो हमारा पंजाब है इसको पांच नदियों की भूमि के तौर पर भी जो है यहां पर जाना जाता है। पंजाब की जो लोकेशन है भारत में आप यहां पर देख सकते हैं, इस तरह से जो पांच नदियों की भूमि के तौर पर हम जो पंजाब है इस पंजाब को जानते हैं। अब जो पांच नदियों की भूमि की बात करी जा रही थी, तो इन पांच नदियां कौन सी हैं और इनकी लोकेशन क्या है उसके बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो इनमें से पांच नदियां देखेंगे तो ध्यान रखना, ये पांचों की पांचों नदियां सिंधु नदी जल तंत्र जो हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, उस सिंधु नदी जल तंत्र का हिस्सा हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये पांच नदियां हैं कौन कौन सी। पांच नदियों में आपको देखने को मिलेगा झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। ये पांचों की पांचों नदियां हैं। इन पांचों पंज आब, यानी कि इन पांचों नदियों के बीच का आब, यानी कि दो आब जिसके बारे में बात करते हैं कि दो नदियों के बीच का आब, तो इसी तरह से इन पांच नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको पंजाब के नाम से हम जानते हैं। पंजाब यानी कि जो पांच नदियों का देश के तौर पर, इन पांच नदियों के कारण हम पंजाब को पंजाब बोलते हैं, फिर पांच नदियों का देश हम बोल रहे होते हैं। अब पंजाब के एक इतिहास के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे पंजाब में इतिहास का कंट्रीब्यूशन कहां से कहां तक रहा है, साथ ही पंजाब का गौरवशाली जो इतिहास है उसके बारे में भी हम कुछ नजर डाल रहे होंगे। तो हमें यहां पर देखने को मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता से हमें चीजों की शुरुआत करनी होगी। सिंधु घाटी सभ्यता हम हड़प्पा में जानते हैं, कुछ जो स्थल है भारत में मिलते हैं, कुछ जो हमें पाकिस्तान में मिलते हैं। लेकिन देखिए आज का जो पंजाब है वो विभाजन के हिसाब से बटा हुआ है। विभाजन जब हम अंत में देखेंगे, क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, तो उस टाइम पर विभाजन होता है। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर तो पंजाब का कोई विभाजन नहीं था। मॉडर्न हिस्ट्री में जब देश आजाद होता है 1947 में, तब पंजाब का बंटवारा होता है। हम शुरुआत कर रहे हैं स्टार्टिंग से। सिंधु घाटी सभ्यता के तौर पर अगर हम बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रसिद्ध स्थल वो पंजाब के एरिया में ही पाए जाते थे। यहां पर जो मेजर साइट है हड़प्पा की और मोहनजोदारो की, इन साइट को आप देख सकते हैं। यानी कि पंजाब में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो योगदान है वो हमें देखने को मिलता है।
इसके बाद हड़प्पा के बाद जब हम वैदिक काल में आगे बढ़ते हैं तो वैदिक ग्रंथों में पंजाब को अलग अलग नामों से जाना गया है। कौन कौन से ऐसे नाम हैं? तो यहां पर सप्त सिंधु के तौर पर बुलाया गया पंजाब को वैदिक ग्रंथों में। उसी तरह यूनानी जो लोग थे पंजाब को पेंटापोटामिया इसके नाम से भी जानते थे, इसके नाम से बुलाते थे पंजाब को। साथ ही महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में पंजाब को पंच नद यानी कि 5 नदियों वाला, सारी 5 नदियां मैंने आपको बताई, और ब्रह्माव्रत के नाम से पंजाब को पुकारा जाता था इस टाइम पर, जो रामायण और महाभारत का काल हुआ करता था उस टाइम पे। वैदिक समाज में यह क्षेत्र आर्यों के बसने का प्रमुख स्थल भी हमें देखने को मिलता है। अगर हम वैदिक काल के रूप में बात करें तो ये जो सारी चीजें हैं पंजाब के बारे में हमें जानने को देखने को मिलती हैं ना। अब जब आगे हम बढ़ेंगे तो जो महाजनपद काल है उसकी ओर हम मूव करेंगे हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में भी महाजनपद काल में भी हमें पंजाब में जो 16 महाजनपदों के बारे में हम बात कर रहे थे, उन 16 महाजनपदों में से जो गांधार जो है हमारा महाजनपद, जिसकी राजधानी तक्षशिला के तौर पर हम देखते हैं, ये हमें पंजाब में दिखाई देने को मिलता है। साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जब हम चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य साम्राज्य की ओर आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा महान साम्राज्य होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, उस टाइम का पंजाब इस महान साम्राज्य के अंतर्गत ही आता है। आप यहां पर तक्षशिला है वो इस तरह से यहां पर देख सकते हैं। तो हम देखेंगे मौर्य काल 321 से 185 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया। पंजाब के बारे में इस हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे तो ये चीज हमें देखने को मिलेंगी। जब हम मध्यकालीन भारत की ओर आगे बढ़ेंगे तो गौरी और गजनवी जिनका जो साम्राज्य होता है 10वीं से 12वीं शताब्दी के टाइम पे, तो महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किए। वो अटैक्स भी हमें देखने को मिलते हैं मिडाइवल हिस्ट्री में। साथ ही जब हम और आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है सिख धर्म के संस्थापक के द्वारा, और ये 15वीं शताब्दी में श्री गुरु जो हमारे नानक देव जी हैं, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना पंजाब में करी, और आज तक इसकी गहरी नींव हमें पंजाब में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं गौरी और यहां पर देख सकते हैं उसके बाद आगे जब हम बढ़ेंगे तो गुरु नानक देव जी हैं, उनके द्वारा पंजाब में ये जो सिख धर्म है इसकी स्थापना करी जाती है। जब हम मिडाइवल हिस्ट्री से आगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब का शेर जिनको बोलते हैं। पंजाब में एक इनका जो मेजर सिख धर्म है और जो पंजाब में इनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। लाहौर में इनकी सारी गतिविधियां और लाहौर में इनका सेंटर हमें देखने को मिलता है। काफी ज्यादा चर्चित हैं जो रणजीत सिंह जी हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में सिख साम्राज्य की स्थापना करी थी यहाँ पे, और उनका शासन पंजाब के स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे पंजाब को जो है गोल्डन एरा के तौर पर जो पंजाब है उस टाइम के पंजाब को यहाँ पर देखा जाता है। जब हम आगे और मॉडर्न हिस्ट्री में बढ़ते हैं तो हम देखेंगे ब्रिटिश राज में 1849 से 1947 के टाइम पे 1849 में द्वितीय एंग्लो सिख वार होता है, और उसके बाद जो पंजाब है इसको ब्रिटिशर्स अपने अधीन कर लेते हैं, यानी कि अंग्रेजों के शासन में पंजाब पूरा आ जाता है। भारत पाकिस्तान विभाजन 1947 में हमें देखने को मिलता है। भारत के विभाजन के समय पंजाब का भी विभाजन हमें देखने को मिलता है, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब। जो पश्चिमी पंजाब होता है वो हमें भारत में देखने को मिला, जो पश्चिमी पंजाब था ये हमें जो पाकिस्तान में देखने को मिला, और जो पूर्वी पंजाब है वो हमें भारत में शामिल देखने को मिलता है। पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और जो पूर्वी हिस्सा है वो भारत का हिस्सा बन गया। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, देश आजाद होता है तो पंजाब राज्य का जो पुनर्गठन है इसमें ये भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन होता है और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को इससे अलग कर दिया जाता है। चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की जॉइंट कैपिटल के रूप में यहां पर हम देखते हैं। इस तरह से हमने देखा कि पंजाब के जो नाम की क्या मतलब था, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या योगदान था, वैदिक काल में क्या योगदान था, पंजाब के नाम की कैसे किस नामों से जाना जाता था, आर्यों के टाइम पर क्या इंपॉर्टेंस थी, महाजनपद काल में पंजाब की क्या कंडीशन थी। इस तरह से पंजाब के नाम पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो कंट्रोवर्सी के बारे में हमने देखा, और साथ ही हमारा जो एस्पेक्ट था उसके बारे में बात करी। नाउ अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो द हिंदू न्यूज़पेपर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और इसकी जो डिटेल एनालिसिस है इसको हम सुबह 9 बजे इसी चैनल पर मेरे द्वारा कराया जाता है। एकदम यूपीएससी के जो लेवल का हमारा जो डिस्कशन है इसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सुबह 9 बजे द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आना ना भूलें। साथ ही साथ 4 बजे इवनिंग में जो पॉलिटी की क्लास को कंडक्ट कराया जाता है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप आ सकते हैं। ना हमने अगर 5 नदियों के बारे में बात करी, पंच नदियों के बारे में, तो यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सतलुज नदी का ऐतिहासिक नाम क्या था? यानी कि जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो उस टाइम पर हिस्ट्री में जो नदियां हैं उनके नाम हमें कुछ और देखने को मिलते हैं। तो सतलुज का नाम जो क्या था उसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला वितस्ता, दूसरा सतद्रु या फिर सतुद्री भी कई बार देखने को मिलते हैं ये नाम, बिपाशा और इरावती। इसका जो आंसर है वो आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ये था पूरी जो कंट्रोवर्सी है पंजाब नाम के ऊपर, क्या जवाब दिया गया था, क्या इस नाम का इतिहास रहा है, सारी चीजों को हमने डिटेल में समझने की कोशिश करी।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में आप अपना ओपिनियन दर्ज करा सकते हैं ऐसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।